हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है रिवाइज योर सेल्फ एसपीडी का जो है अगला सीरीज लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1957 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो 1957 में। ठीक है। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? तो 1862 में। ठीक है। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? 1862 में। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। भारतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का। यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। ठीक है। यात्रा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। ठीक है। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। भारत में पहली बार रुपये नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? तो शेरशाह सूरी द्वारा। भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? तो शेरशाह सूरी द्वारा। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पे खर्च होता है? तो पेट्रोलियम। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है किसके आयात पर खर्च होता है? तो पेट्रोलियम पर। ठीक है। ग्रेसर का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। ग्रेसर का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? तो न्यूनतम मुद्रा कोष पर। ठीक है। भारतीय मुद्रा निगम किस पर आधारित है? तो न्यूनतम मुद्रा कोष पर। एलोरा का जो गुफा है भारत के किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। एलोरा का जो गुफा है जो भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो ऋणी व्यक्ति को। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो ऋणी व्यक्ति को होता है। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? तो पाउंड है। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? तो पाउंड है। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि जो पाउंड किस देश की मुद्रा है। ठीक है। किस देश की मुद्रा है। अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्य किया गया है? तो 3 बार। अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का जो है अवमूल्य किया गया है? तो 3 बार। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया जो संबंधित है किस चीज़ से? तो बांसुरी से। कुचिपुड़ी किस राज्य का जो है प्रमुख नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। 1 रुपये के मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर का। 1 रुपये के मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो केरल से। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। कथक जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। लिंगराज का मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। लिंगराज का मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। देवास बैंक नोट प्रेस किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। भारतीय रुपये में नए चिन्ह जो रू का जो चिन्ह दिया गया है डिजाइन किसने तैयार किया? तो डॉक्टर उदय कुमार ने। भारतीय रुपये में जो नए चिन्ह रू का जो है रुपये का जो डिजाइन है उसको किसने तैयार किया? डॉक्टर उदय कुमार ने। ये जो थे बॉम्बे के IIT बॉम्बे के। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन चलिए। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? किस वाद्य यंत्र से? तो संतूर से। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से। भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है? तो रुपया। भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है? तो रुपया है। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो प्रातः काल में। राग भैरवी जो किस समय गाया जाता है? तो प्रातः काल में। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था? तो 2 बार। ठीक है। 2 बार किया गया था। भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो 12 फरवरी 1946 को। भारत में पहली बार जो है मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो 12 फरवरी 1946 को। 2000 रुपये के नोट कहाँ की प्रेस में छपती है? तो मैसूर की। 2000 रुपये की नोट जो कहाँ की प्रेस में छपती है? मैसूर की, जो वर्तमान में सितंबर से बंद कर दिया गया है।
विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़। विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। 2000 रुपये का नोट पहली बार कब जारी किया गया? तो 2016 में। 2000 रुपये का नोट जो पहली बार कब जारी किया गया था? 2016 में। RBI द्वारा जो है 10,000 रुपये का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो 1938 में। RBI द्वारा जो है 10,000 रुपये का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो 1938 में। भारतीय रुपये में सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1944 में। भारतीय रुपये में सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1944 में। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य किसका? तो नरेंद्र मोदी का। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य किसका है? तो नरेंद्र मोदी का है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कालाधन की समाप्ति। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कालाधन की समाप्ति। भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो 1916 में। भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? 1916 में। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो नासिक में। करेंसी प्रेस नोट जो है कहाँ है? तो नासिक में। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? पुरिंदर दास को। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो पुरिंदर दास को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा को। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्म किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा को। UNO की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। UNO की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। देश की प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन करने का प्रदान किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। पहले योजनाओं का अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन किसके द्वारा की जाती थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था? तो पंचम। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था? तो पंचम। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2012 से 2017। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। और भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1948 में हुआ था। भारी जल D2O की खोज किसने किया था? H.C. यूरे ने। ठीक है। D2O का खोज D2O मतलब भारी जल की खोज किसने किया था? H.C. यूरे ने। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो 24 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। UNO को प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिवेदी। UNO के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिवेदी थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ट्रैम्बो महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्रैम्बो महाराष्ट्र में। UNO का कार्यकारी भाषा क्या है? तो फ्रेंच और अंग्रेजी। UNO का कार्यकारी भाषा क्या है? फ्रेंच और अंग्रेजी। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही थी? तो तृतीय। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही थी? तो तृतीय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? तो नीदरलैंड हेग में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। वर्तमान में UNO के कुल कितने सदस्य? तो 193। वर्तमान में UNO के कुल कितने सदस्य? तो 193। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? कलपक्कम, तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? कलपक्कम, तमिलनाडु में। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते। 10 अस्थायी या 5 अस्थायी होता है।
रावत भट्टा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में? तो राजस्थान में। रावत भट्टा जो है परमाणु विद्युत घर जो है किस राज्य में? तो राजस्थान में। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया था? तो पोखरण राजस्थान में। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया था? तो पोखरण राजस्थान में। पहली बार पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हैराल्ड मॉडल पर। पहली बार पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हैराल्ड मॉडल पर। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता था? यूएनओ को, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ठीक है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित हो? तो नांगल पंजाब। भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नांगल पंजाब में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? तो रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? तो रूस है। वान की मून किस देश की निवासी है? तो दक्षिण कोरिया की। वान की मून किस देश की निवासी है? तो दक्षिण कोरिया की। काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ है? तो गुजरात में। काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ है? तो गुजरात में। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया था? तो अमेरिका द्वारा। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश द्वारा किया गया था? तो अमेरिका द्वारा किया गया था और सर्वाधिक रूस द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्षों का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को। ठीक है। यूएनओ में कितने प्रमुख अंग है? तो 6। यूएनओ के कितने प्रमुख अंग है? तो 6 है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो 5। इसको आप लोग ट्रिक से भी याद करते हैं। रूस का फेस, रूस से रूस हो जाएगा, एफ से फ्रांस, ए से हो जाएगा अमेरिका, सी से हो जाएगा चाइना, ई से हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, रूस का फेस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। और सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। यूएनओ में अधिकृत भाषा की संख्या कितनी है? तो 6। यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 6 है। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया है? तो 1998। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो 1998। चूखा किन 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो भारत और भूटान का। चूखा जो है किस 2 देशों के संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो भारत और भूटान का है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय किस तिथि को से प्रभावी है? तो 26 जनवरी 2020 से। केंद्र शासित दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय किस तिथि से प्रभावी है? तो 26 जनवरी 2000 को। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन कब की गई थी? तो 31 अक्टूबर 2019 को। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन जो है कब की गई थी? तो 31 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय है? तो 2। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय है? तो 2 में। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन का है? तो 5 वर्ष का है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के सीटों की सीट कितनी है? तो 5। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के कितने सीटें हैं? तो 5। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 4। राज्यसभा की 4 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल कितना है? तो 42,241 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 42,241 वर्ग किलोमीटर। अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 21 से। अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 21 से। वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों का कुल संख्या कितना है? तो 10। वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या कितना है? तो 10 है।
जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को कब समाप्त कर दिया? तो 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया? तो 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के किस खंड को अभी तक नहीं हटाया गया? तो खंड 1 को। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के किस खंड को अभी तक नहीं हटाया गया? तो खंड 1 को अभी तक नहीं हटाया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को कब लागू किया गया था? तो 14 मई 1954 को। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को कब लागू किया गया? तो 14 मई 1954 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं? तो 22 ज़िले। जम्मू कश्मीर में कुल 22 ज़िले हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो 2 राज्यों से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्य से मिलती है? तो 2 राज्यों से मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से मिलते हैं? तो 1 राज्य से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो 1 राज्य से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल विधान सीटों की संख्या कितनी है? तो 114। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीट कितनी है? तो 114। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? तो 8। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? तो 8 राज्य है। ठीक है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1987 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा के कितने सीट निर्धारित है? तो 1। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की सीट कितनी निर्धारित है? तो 1। लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं? तो 2 ज़िले। लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं? तो 2 ज़िले हैं। भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया? तो 2 अक्टूबर 2019 को। भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया? 2 अक्टूबर 2019 को। पाक अधिकृत कश्मीर के कितने जिलों का जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया? तो 2। पाक अधिकृत कश्मीर के कितने जिलों को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है? तो 2। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है? तो 3। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है? तो 3। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो नेपाल के साथ नहीं करती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है किस देश के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ नहीं करता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो लद्दाख है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो लद्दाख है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो 5। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने भाषाओं को राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो 5 राज्यों को। जम्मू कश्मीर की कौन सी राजकीय भाषा नहीं है? तो फारसी नहीं है। जम्मू कश्मीर की कौन सी एक राजकीय भाषा नहीं है? तो फारसी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो दमन है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो दमन है। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप में कुल कितने जिले हैं? तो 3 जिले। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के प्रथम प्रशासक कौन थे? तो प्रफुल्ल पटेल। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के प्रथम प्रशासक कौन थे? तो प्रफुल्ल पटेल थे। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के लिए लोकसभा के कुल कितने सीटों का निर्धारण किया गया है? तो 2। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप के लिए लोकसभा के कुल कितने सीटों का निर्धारण किया गया? तो 2। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1949 को। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1949 को। गोवा पहले किसके अधीन थे? तो पुर्तगाल के। गोवा पहले किसके अधीन थे? तो पुर्तगाल के। गोवा को आज़ादी कब मिली थी? तो 1961 में। गोवा को आज़ादी कब मिली? तो 1961 में। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 603 वर्ग किलोमीटर। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 603 वर्ग किलोमीटर। नीति आयोग का गठन
कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था? तो गैर संवैधानिक। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था? तो गैर संवैधानिक। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ में लागू हुआ? तो फ्रांस में। विश्व में सर्वप्रथम जो जीएसटी कहाँ लागू हुआ? तो फ्रांस में लागू हुआ था। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान है? तो 280 में। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया? तो 280 में। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था? तो संवैधानिक संस्था। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था? तो संवैधानिक संस्था। नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को। नीति आयोग की घोषणा कब किया गया? तो 15 अगस्त 2014 को। भारत का थिंक टैंक है कौन है? तो नीति आयोग। भारत का थिंक टैंक है नीति आयोग। भारत का थिंक टैंक है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो नरेंद्र मोदी बने। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता था? तो अनुच्छेद 243 झ। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता था? अनुच्छेद 243 झ। केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है? तो वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच जो है कर का विभाजन कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 3 मार्च 1951 को किया गया था। ठीक है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली थी? तो 22 नवंबर 2017 को। 15वें वित्त आयोग की मंजूरी कब मिली थी? 22 नवंबर 2017 को। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त है? तो कैबिनेट मंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त हो? तो कैबिनेट मंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगरिया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगरिया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति का। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एनकेसी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एनकेसी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई बी रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई बी रेड्डी थे। कौन वित्त आवंटित नहीं करता? तो नीति आयोग वित्त आवंटित नहीं करता। कोई वित्त आवंटित नहीं करता नीति आयोग। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया? तो 101वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया है? तो 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान किया था? तो 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान किया था? तो 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी में भारत में जीएसटी को किस समिति के सिफारिश के आधार पर लगाया? तो विजय केलकर समिति। भारत में जीएसटी को किस समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? तो विजय केलकर समिति। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो असम। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो असम। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया? तो 17। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया? तो 17। जीएसटी में कुल कितने डिजिट होता है? तो 15। जीएसटी में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो 15। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद का स्थापना कब किया था? 12 सितंबर 2016 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? तो 279A।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? 279A। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। जी, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर और राष्ट्रपति करते हैं। विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने वाला भारत का क्रम जो है कैमा है? तो 161वां। विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने वाला भारत का क्रम कैमा है? तो 161वां है। जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 33। जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितना होता है? 33 होता है। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा। भारत का जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा मॉडल पर आधारित है। सर्वप्रथम जो है जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाला समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो LM सिंघवी समिति। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो LM सिंघवी समिति। ठीक है। पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो 3। बिहार राज्य में पंचायत जो है कितने स्तर पर लागू है? 3 स्तर पर है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। पंचायती राज अधिनियम में सबसे पहले सबसे निम्न स्तर पर कौन सा संस्था कार्य करता है? तो ग्राम सभा। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सा संस्था कार्य करता है? तो ग्राम सभा करता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश पर के आधार पर लागू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 40 में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 243 अनुच्छेद में। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायत दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? तो 1882 में। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया? तो 1882 में। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? तो लॉर्ड ब्राइस ने। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? तो लॉर्ड ब्राइस ने। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो पूर्व सोवियत संघ। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो पूर्व सोवियत संघ। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? तो मध्य प्रदेश में। 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? तो मध्य प्रदेश में। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करता है? तो ग्राम स्तर पर। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? तो ग्राम स्तर पर। पंचायत समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रमुख। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रमुख होता है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी मतलब BDO। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? तो 1957 में किया था। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो 29। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया? तो 29 विषयों को रखा गया है।
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता? तो राज्य सरकार द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता? तो राज्य सरकार द्वारा। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरा होना चाहिए? तो 21 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो नीति निर्देशक तत्व में। ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो नीति निर्देशक तत्व में। पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता? तो ग्रामीण विकास मंत्री। पंचायती राज के सभी अंगों का निगरानी कौन करता? तो ग्रामीण विकास मंत्री। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता? तो मेयर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर होता है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत कौन सा? तो मेला एवं बाजार। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1977 में। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो 1977 में। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने का सिफारिश किया था? 2 स्तर पर। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने का सिफारिश किया था? 2 स्तर पर। स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है? तो संविधान द्वारा। स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है? तो संविधान द्वारा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? 243 घ। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 243 घ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो KM मुंशी समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो KM मुंशी समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1992 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया? तो राज्य सूची में रखा गया। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया? तो राज्य सूची में रखा गया। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज प्रणाली से। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज प्रणाली से। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रयास कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।